सोच के बोला करो बेटा। हाँ, ऐसे ही फेमस होने के लिए ये कुत्तागिरी मत करो। अगर तुम में कोई दमखम हो तो ये अब्दुल मोजीद रज़ा मुस्तफ़ी कह रहा है, तुम जहाँ मर्जी चाहे लाए बाके बात कर लो, मसला वो नहीं है। इस्तिमदाद औलिया और इस्तिमदाद अंबिया पर बिफज़लिही ताला हमारे दलाइल भरे हुए हैं, लेकिन जिस मामलात पे तूने बात की है उसी में मैं तुझे जवाब देता हूँ। तेरी बात का कोई सेंस वेंस नहीं है वैसे। हाँ, तुझे जवाब देने का बनता नहीं है, लेकिन कुत्तागिरी का जवाब देना थोड़ा सा कभी कभार होता है कि जवाब देना चाहिए। फेमस होने के लिए ये कुत्तागिरी मत करो, फेमस होने के लिए ये कुत्तागिरी मत करो। तुझे जवाब देने का बनता नहीं है, लेकिन कुत्तागिरी का जवाब देना थोड़ा सा कभी कभार होता है। इन बहसों में पढ़ने से पहले हम सबसे पहले गुजारिश करेंगे अपने उन भाइयों से, यकीनन हमें देखने वाले तमाम मसालिक के लोग हैं, बरेलवी भी हैं, देवबंदी भी हैं, अहले हदीस भी हैं, अहले तशय्युअ भी हैं, उसके अलावा हनफी, मालिकी, शाफ़ी, हंबली, इन तमाम मसालिक के लोग हमें देखने वाले हैं। उन सब से हमारी गुजारिश है कि देखिए कि इस्लाम हमारा बिल्कुल एक ऐसा सच्चा और ऐसा तहजीब वाला मज़हब है कि उसने हमें किसी भी कीमत के ऊपर बदतमीज़ी, गालियाँ देना, किसी के ऊपर फतवे लगाना, ये हमें नहीं सिखाया। और जिस शख्स से हमारी बात चल रही है इस मिलाद के बारे में और वो हमें दलाइल दे रहा है, हम उसे दलाइल दे रहे हैं, और हमने उसे 3-4 मौजू हमने डिस्कस किए, जब लेकिन वो मौजू के अंदर फंसते हैं तो कभी और मौजू छेड़ लेते हैं, उस मौजू के अंदर फंसते हैं तो तीसरा मौजू निकाल लेते हैं। उनका ये उसूल होता है कि जब एक मौजू पे बात उनसे नहीं बन रही होती तो हम उनसे भी गुजारिश करेंगे कि हम खैर उनका नाम तो यहाँ मेंशन नहीं करेंगे, लेकिन जिस शख्स से हमारा इस मामले में एक बहस चल रहा है, एक बहस चल रही है, एक मुनाजरा, एक डिबेट चल रही है, तो हम उनसे भी गुजारिश करेंगे कि देखें कि आपका हमारे ऊपर फतवे लगाना कि ये खवारिज हैं, ये आज की पैदावार हैं, ये लोग बिदती हैं, ये मुशरिक हैं, ये ऐसे हैं, ये वैसे हैं, आपका ये हमारे ऊपर फतवे लगाना आपकी परले दर्जे की इंतहाई जहालत को जाहिर करता है। कभी भी हमारे ऊपर अगर आप किसी के ऊपर भी अगर आप सिर्फ और सिर्फ फतवे लगाएंगे तो चाहे आप जितने मर्जी अगले को दलाइल देते चले जाएं, कभी भी वो आपके दलाइल के ऊपर मुत्तफिक नहीं होगा, क्योंकि आपका ज़ाहिरी अखलाक ही बताता है कि आपका अखलाक जो आप अपना रहे हैं किसी से, आया वो अखलाक किस तरह का है, हुस्न अखलाक है। अगर आप जाहिल भी होंगे, आपके जहन के अंदर जहालत भरी हुई होगी, लेकिन आपकी ज़बान के अंदर मिठास होगी, बात करने की आपको तमीज़ होगी, तो यकीनन अहले इल्म आपको मुतमईन करने के लिए अपना टाइम निकालेंगे, आपको समझाएंगे। लेकिन अगर आप आलिम दीन भी हैं और आपने मदारिस से बड़ी बड़ी असनाद हासिल की हुई हैं, लेकिन अगर आपकी ज़बान के अंदर बदतमीज़ी, जहालत, आपकी ज़बान पे बद अखलाकी, आपकी ज़बान के ऊपर फतवा जात वगैरह ये जारी होंगे, तो यकीन जाने अल्लाह की कसम कोई इंसान, कोई मसलक वाला, कोई आलिम दीन, कोई अहले इल्म आपको कभी अपने मुंह भी नहीं लगाएगा, क्योंकि असल आपका अखलाक ही आपकी दुकान का ताला है। दुकान का ताला अखलाक होता है। जब अखलाक खुलता है और इंसान का जो तरीका बाहर आता है, उस तरीके के अंदर इंसान खुद ही पता चल जाता है कि इंसान किस तरीके के हिसाब से लोगों से बातें करता है।